चलिए अब हम लोग मॉड्यूल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, शियर स्ट्रेस इन बीम। इसके पहले हम लोग फ्लेक्सुरल स्ट्रेस पढ़े मॉड्यूल नंबर 4। अब मॉड्यूल नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। शियर स्ट्रेस कैसे बीम में आता है ड्यू टू शियर फोर्स, उसके बारे में देखना है। ठीक है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसको पूरा मतलब समझिए कि ये जो आपका 2-3 वीडियो में पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ एजम्पशन मानना होता है। तो अभी एजम्पशन लिखे नहीं है, लेकिन बोल देते हैं कि जो इसमें एजम्पशन एजम्पशन मतलब समझते हैं ना, कि इसका मटेरियल को हम लोग होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, लीनियर इलास्टिक इन बीच हुक्स लॉ इज वैलिड। सेकेंड एजम्पशन लेते हैं, शियर स्ट्रेस एज्यूम कांस्टेंट अलोंग विड्थ एंड वेरिएशन इज कंसीडर अलोंग डेप्थ। हम लोग मानते हैं कि विड्थ में इसका जो स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस होगा, वो कांस्टेंट होगा, लेकिन डेप्थ में क्या होगा, वेरिएशन होगा। तो मतलब ये सब का जरूरत ही है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, क्योंकि हम जो अभी प्रैक्टिस सेशन लेकर आपके लिए आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए। आपको इतना सिर्फ हिंट देना है जिससे न्यूमेरिकल बन जाए। ठीक है, थ्योरी का यहाँ कोई काम ही नहीं है। अगर न्यूमेरिकल आपको बनाना है तो थ्योरी का कोई काम ही नहीं है, बस जो हम बता रहे हैं उससे न्यूमेरिकल बनते चला जाएगा। शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स, जो फार्मूला है टाउ इज इक्वल टू एस। एस यहाँ पे फोर्स है, ठीक है, शियर फोर्स है, शियर फोर्स एन एनी सेक्शन। ठीक है, तो एस से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, भी से। देखिए कोई कोई अगर आप कॉलेज में पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको भी से भी करवाया हुआ होगा, किन्हीं के कॉलेज में एफ से भी करवाया होगा, लेकिन सब एक ही है। एस डिनोट कीजिए या भी से डिनोट कीजिए या एफ से कीजिए, ठीक है, तो सेम ही रहेगा। लेकिन एरिया बाई बार अपॉन आई इंटू बी, सभी टर्म से यहाँ आप लोग वाकिफ होंगे, क्योंकि पीछे हम लोग बहुत सारा क्लास कर चुके हैं। तो बस यहाँ पे एस के बारे में आपको नहीं पता था कि एस क्या है, तो यही शियर फोर्स है। ये टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बी क्या है, आपको विड्थ है। बाई बार क्या है, नेचुरल एक्सिस से जो डेप्थ है। और नीचे में लिख भी दिए हैं यहाँ पे कि जो टाउ है क्या है, शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स। एस क्या है, शियर फोर्स है। ए बाई क्या, ए बाई बार क्या है, मोमेंट ऑफ एरिया एबव बाई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। बाई बार क्या है, डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ एरिया एबव बाई फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, यहाँ पे जो होता है जिसे डेप्थ रेक्टेंगल सेक्शन है, तो ये हाफ हाफ d/2 पे, d/2 पे क्या होता है, ये एक एक्सिस आता है जिसको हम लोग न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। अगर वही बात करें इसके लिए तो यहाँ पे ऊपर से 2h/3 पे आता है ट्राइंगल के लिए, या नीचे से क्या आता है, h/3 पे आता है। तो ये सब चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं, तो आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होता होगा, या अभी फर्स्ट बार भी देख रहे होंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब चीज़ टर्म लिख दिए। टाउ शियर स्ट्रेस है, इसी को वैल्यू को निकालना है हम लोग को। सॉरी, एस क्या है, शियर फोर्स है। और ए बाई बार क्या है, मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एबव बाई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। बाई बार क्या है, डिस्टेंस ऑफ सी जी। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बी क्या है, विड्थ ऑफ द सेक्शन। क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत आसान लगेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन में कैसे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे वेरिएशन होता है, क्योंकि विड्थ में अभी हम अजम्पशन एक बता रहे थे कि जो शियर स्ट्रेस है वो विड्थ में नहीं चेंज होता है, कांस्टेंट रहता है। और चेंज कहाँ करता है, डेप्थ में करता है। तो यानी शियर स्ट्रेस फॉर एन एलिमेंट एट ए डिस्टेंस बाई एवं न्यूट्रल एक्सिस इज गिवन बाई टाउ इज इक्वल टू एस ए बाई बार अपॉन आई इंटू बी। यही आपका क्या है, शियर स्ट्रेस है। तो शियर स्ट्रेस अभी इसको निकालेंगे कैसे, इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस विड्थ को, इस रेक्टेंगल सेक्शन के सेक्शन को आपको समझना होगा। तो आइए पहले इसको हम डायग्राम बना के समझाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ से समझिएगा, एक रेक्टेंगल सेक्शन है, ये आपका क्या है, रेक्टेंगल सेक्शन है। इस सेक्शन में न्यूट्रल जो एक्सिस होगा वो कहाँ पे होगा, d/2 पे होगा। नीचे भी क्या होगा, d/2, यानी पूरा डेप्थ था आपका d, तो d/2 d/2 होगा। हम एक कोई छोटा सा सेक्शन काट लेते हैं यहाँ पे ये सेक्शन काट लिए। ठीक है, ये सेक्शन हो गया आपका। ये सेक्शन कितना होगा, तो इस न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस यहाँ तक बाई है। कितना है, बाई। तो ये जो सेक्शन काटे उस सेक्शन का कितना हो जाएगा डेप्थ, इस सेक्शन का डेप्थ कितना होगा बताइए। तो पूरा d/2 है, न्यूट्रल एक्सिस से पूरा d/2 है। अब बाई उसमें घटा दीजिए, तो d/2 माइनस बाई। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम, यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो बाई बार का वैल्यू कितना हो गया,
बाई प्लस आई इसका हाफ। देखिए न्यूट्रल एक्सिस में जो हम लोग बाई वन डिस्टेंस लेते थे, तो डिस्टेंस कैसे लेते थे, मान लीजिए ऐसा एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, इसको डिस्टेंस मान लीजिए 30 mm है, ये क्या है 40 mm है। तो अगर बाई वन नीचे से हम ले रहे हैं बॉटम से, बाई वन हो गया, ये बाई टू इसमें निकालना है, तो बाई वन कितना 30/2 करते थे 15। अगर बाई टू लेना होता था क्या करते थे, बाई वन का डिस्टेंस प्लस और जिसका निकालना उसका आधा, तो 40/2, तो ये कितना हो गया 30 प्लस 20 यानी 50। तो जिसका निकालना है उसका हमको क्या करना होता है, आधा करना होता है, आधा। तो उसी तरह से अगर हमको इसमें बाई बार की जरूरत हो तो बाई बार कैसे निकाल लेंगे, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो डिस्टेंस पहले नीचे से है न्यूट्रल एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पे बाई बार इजकल टू क्या हो गया, डिस्टेंस कितना है बाई, अब प्लस जिसका निकालना उसका आधा ना, तो d/2 माइनस बाई बटा कितना 2, यानी बाई बार इतना हो जाएगा। इसको इसी तरह से लिख दिया, बाई इजकल टू 1/2 ऑफ d/2 माइनस बाई, यही आपका क्या हो गया बाई बार का वैल्यू हो गया। कोई दिक्कत, चलिए तब बाई बार का ए का वैल्यू हो गया, ए का वैल्यू कितना होगा, अच्छा ए की बात कर लेते, एरिया कितना होगा, तब विड्थ में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, विड्थ में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तब विड्थ ए वैल्यू कितना हो जाएगा बी, ए वैल्यू कितना हो जाएगा बी। यानी सबसे पहले अब यहाँ पे फॉर्मूला तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं, एरिया क्या होता है, तब बी गुने डेप्थ, तो डेप्थ कितना है, तो डेप्थ तो d/2 माइनस बाई है जो सेक्शन काटे हैं, तो बी गुने d/2 माइनस बाई, बाई बार कितना होगा, न्यूट्रल एक्सिस से बाई अब प्लस हाफ ऑफ द जिस सेक्शन का निकालना है, तब यहाँ क्रॉस सेक्शन जो यहाँ पे आप कलर किए छायांकित भाग है साइडेड एरिया है उसका d/2 माइनस बाई है उसका हाफ कर देंगे, तो बाई बार भी निकल गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, BDQ/12 होता है, तो BDQ/12 ये भी हो गया है। विड्थ क्या है, तो बी है। तो उसके बाद यहाँ पे कितना स्ट्रेस होगा, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाइए और जो भी सब वैल्यू आया उसको पुट कीजिए। तो स्ट्रेस की बात करते हैं यहाँ पे, तो स्ट्रेस इजकल टू क्या हो गया, शियर फोर्स इंटू क्या होता था एरिया, एरिया क्या है बी इंटू सब निकाल चुके हैं ऊपर, एरिया कितना है बी इंटू d/2 माइनस बाई, बाई बार कितना है 1/2 d/2 प्लस बाई, अब बटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है BDQ/12 इंटू क्या होता था बी, अब विड्थ तो बी ही रह गया, काट छाट कीजिएगा तो टाउ इजकल टू 6s मतलब शियर फोर्स d²/4 माइनस बाई² BDQ। अब यही है आपका क्या जो स्ट्रेस आया है शियर फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस आया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन इट इज दैट क्लियर दैट वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस इज पैराबोलिक, क्यों, क्योंकि पे यहाँ पे क्या है स्क्वायर है पावर। तो देखिए अब आपको जो डिस्टेंस निकालना है कैसे वेरिएशन करेगा, फिगर बनाना होता है वहाँ पे, तो फिगर कैसे बनाएंगे, तो फिगर बनाने के लिए अगर टॉप की बात करते हैं तो टॉप से कितना d/2 पे, तो अगर हम यहाँ पे बाई के जगह d/2 कीजिए पुट, बाई² के जगह d/2 पुट कीजिएगा तो d/2 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा d² / 2 4, तो d² कितना 4, तो इससे ही कटेगा 0, यानी टॉप पे और बॉटम पे दोनों पे, क्योंकि हम जानते हैं इस तरह से बनाएंगे तो टॉप पे कितना डिस्टेंस d/2 और बॉटम पे कितना डिस्टेंस d/2, तो बॉटम पे भी जाने के लिए कितना न्यूट्रल एक्सिस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है d/2, और टॉप पे भी जाने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ता है d/2, यानी d/2 अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो दोनों में यानी टॉप पे और बॉटम पे उसका वैल्यू क्या आने वाला है 0, क्या आएगा 0, ठीक है। अच्छा बाकी मैक्सिमम कहाँ आएगा, तो न्यूट्रल एक्सिस पे, अगर बाई का वैल्यू हम 0 रखते हैं यहाँ पे, बाई का वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस है वहाँ पे क्या होगा 0, ये सब चीज समझ में आ रहा है, अगर पीछे वाला सब क्लास देखे होंगे तो पक्का समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, हमको बॉटम पे टॉप पे और बॉटम पे पहुंचना है, तो टॉप पे पहुंचने के लिए d/2 ट्रैवल करना पड़ेगा, यही है आपका टॉप, और नीचे क्या है बॉटम है, तो बॉटम पे पहुंचने के लिए वहां भी d/2, लेकिन हमको न्यूट्रल एक्सिस पे ही रखने के लिए कितना ट्रैवल करना पड़ेगा 0 डिस्टेंस, यानी यहाँ पे बाई का 0 वैल्यू कर देंगे तो ये कुछ वैल्यू दे देगा, वही मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो टाउ मैक्सिमम इजकल टू कहाँ पे होगा मैक्सिमम, जहां न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस पे कितना होगा तो 6x d² BDQ इंटू 4, जो वैल्यू पुट कीजिएगा यहाँ पे वही होगा, ठीक है। अच्छा जब हम जानते एक चीज और जानते, यहाँ तक तो मैक्सिमम हो गया, अभी एवरेज वाला छोड़ दिए, 3 चीज सीखे ना, उससे अभी डायग्राम बना लीजिए, बॉटम पे और टॉप पे क्या आया था 0,
अब बीच में क्या आया था मैक्सिमम, तो यही पैराबोलिक होगा ना, क्योंकि बाई स्क्वायर था, आ स्क्वायर था, तो यहाँ पे पैराबोलिक होगा। तो टॉप पे बॉटम पे शियर स्ट्रेस क्या था, 0। कहाँ मैक्सिमम था, सेंटर पे, यानी जिसको हम न्यूट्रल एक्सिस बोल रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस पे। तो इसको मिला दीजिए पैराबोलिक से, ठीक है, 2 डिग्री कर्व से मिला दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब एक चीज आता है थोड़ा सा, जिससे आसान आसान न्यूमेरिकल बनेगा, कि हमको टाउ एवरेज जो है, टाउ एवरेज क्या है, टाउ एवरेज क्या होता है, शियर फोर्स अपॉन एरिया, शियर ऑफ फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हम इसको टाउ मैक्सिमम से रिलेशन निकालना चाहे, तो टाउ मैक्सिमम से रिलेशन निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, तो टाउ मैक्सिमम इजकल टू कितना वैल्यू आया जो पहले बताइए, तो आया 6s d² बटा bd³ बटा 4, कितना आया, bd³ बटा 4। तो अगर हम बात करें कि इसका कितना होगा सर, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3/2 काट दे अगर, 3 दूना 6 या 2 दूनी 4, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह ही तो नहीं, रुक जाइए मिटार के उन्हें लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, देखिएगा समझिएगा बात को कि कैसे, क्योंकि देखिए ऐसे तो खाली फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा कि टाउ एवरेज जो होता है, टाउ मैक्सिमम जो होता है, सॉरी एक सेकेंड, टाउ मैक्सिमम जो होता है, टाउ मैक्सिमम जो होता है 3/2 ऑफ एवरेज होता है, ठीक है। टाउ मैक्सिमम खाली इतने जरूरत पड़ेगा, लेकिन कहाँ से आया वो दिखा देते हैं। टाउ मैक्सिमम इजकल टू इतना, इतने बस इतने से क्वेश्चन बनेगा, देखिए ना, अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे। टाउ मैक्सिमम क्या होता है, 3/2 ऑफ टाउ एवरेज होता है। ये आया कहाँ से, तभी टाउ मैक्सिमम का वैल्यू कितना था, तो 6s, ये तो दिख भी नहीं रहा है, ऐसे तो दिख ही गया, बोल्ड बोल्ड होगा, 3s bd³ इंटू क्या था, d²/4। तो एगो d² से d² कट जाएगा, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, यानी क्या ऊपर बचा 3/2, और d² से तो dq था ना, ऊपर ऊपर क्या था, d² था, नीचे dq था, तो d से तो d भी कट गया, ऊपर s बचा, नीचे क्या बचा, bd बचा। यानी अच्छा bd को क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ इंटू डेप्थ को क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। यानी एक इसको आओ थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको आओ थोड़ा सा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3/2, अब एरिया इसको लिखते हैं तो एस वाई। अच्छा इसी को ना एवरेज स्ट्रेस बोल रहे थे, इसी को एवरेज स्ट्रेस बोलते थे, तो 3/2 क्या हो गया, टाउ एवरेज, ठीक है। तो टाउ मैक्सिमम इजकल टू क्या हो गया, टाउ मैक्सिमम जो हो गया वो 3/2 ऑफ टाउ एवरेज हो गया। कोई दिक्कत, चलिए अब क्वेश्चन इसे बनाइए, तो यहाँ पे देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है। ए वुडन बीम हैंडेड वाइड एंड 150 mm depth is simply supported over a span of 4 meter if shear force at a section of beam is 4.5 kilonewton, find shear stress। तो बोल रहा है shear stress निकालिए, तो shear stress मैक्सिमम shear stress कितना होगा, तो मैक्सिमम स्ट्रेस पहले निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम shear stress कितना होता है, 3/2 ऑफ टाउ एवरेज। टाउ एवरेज का फॉर्मूला क्या है, लोड अपॉन एरिया। तो 3/2 और टाउ एवरेज क्या था, लोड, लोड कितना दिल था, तो लोड 4.5 किलो न्यूटन दिल है, लोड कितना दिल है, यहाँ पे देखिए है, एक सेकेंड, यहाँ पे कितना है 4.5 किलो न्यूटन। तो ये हो गया आपका लोड, एरिया कितना है, बी और डी दिले है, तो निकाल लीजिए 4.5 गुने 10⁻³ न्यूटन में बदल दिए, और 100 गुने क्या 150। तो ये आपका क्या निकल गया, टाउ एवरेज, 3/2, यानी 3/2 4.5 गुने 10⁻³ 100 गुने 150, ये आपका आ गया टाउ मैक्सिमम। टाउ मैक्सिमम के वैल्यू आ गया। अब आपको बोल रहा है ना कि शियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस एट द सेक्शन ऑफ 25 mm एबव द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से 25 mm ऊपर पर कितना शियर स्ट्रेस होगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, शियर फोर्स। तो शियर फोर्स तो पता है ऊपर दिल ही है 4.5 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में बदलाएंगे तो 4500 न्यूटन हो जाएगा। एरिया, एरिया तो आपको पता ही है 100 गुने 150 हो जाएगा, सॉरी 100 गुने 50, क्योंकि डेप्थ कितना बोला, वो पूरा 150 था, तो 75 होगा न्यूट्रल एक्सिस पर, 75 नीचे से 25 mm, तो 75 में 25 गया, ऊपर कितना बचा 50, यानी 100। अब ब्रेड्थ तो कभी चेंज नहीं होगा, तो 100 गुने 50 एरिया हो गया। बाई बार कितना होगा, तो बाई बार तो टॉप से कितना होगा 85, अच्छा नहीं टॉप से हमको जहां तक निकालना है उसका लेते हैं ना, तो देखिएगा यहाँ पे एक ही निकाल के दिखाई दिए, बाई इजकल टू क्या होगा, हम न्यूट्रल एक्सिस से ले रहे हैं, तो पहले 25 हो गया, जिसका निकालना है, किसका निकालना है 50 डेप्थ वाला का ना, तो 50/2 हो गया, यानी 25 कितना हो गया 50। तो बाई का भी वैल्यू आपको पता चल गया।
बाई बार का भी वैल्यू पता चल गया। तो देखिए बाई बार का वैल्यू निकल गया, एरिया का वैल्यू निकल गया। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता है BdQ/12 होता है, बी का वैल्यू बिट तो पता है ये 100 है, बस सपोर्ट कीजिए 0.4 आ गया। ठीक है, तो चलिए अब ये वाला होमवर्क है, ये होमवर्क बना के लाइएगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, इसको होमवर्क दे देते हैं। ठीक है।